सो स्टूडेंट, यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि जो आईएसपी होती है डैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी एक तरह की कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। बेसिकली हम जो भी यूज़र्स हैं, जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको इंटरनेट आएगा कहाँ से मिलेगा या कहाँ से एक्सेस कर पाएगा, तो उसके लिए कुछ कॉरपोरेट हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंटरनेट सप्लाई करती है आपको। और इंटरनेट जो ये सप्लाई करती है डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसे क्या कहते हैं? आईएसपी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो आईएसपी होती है वो इंटरनेट एक्सेस हो गया, या इवन आपको अगर आपने कोई नई वेबसाइट बनाई है तो उसको नाम देने में भी कई ऐसी आईएसपी हैं जो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करवाती है। मतलब आपको क्या देती है? आपके वेबसाइट के नाम को रजिस्टर करवाती है इंटरनेट पे, ताकि वो एक्सेस हो सके, या फिर डायल अप एक्सेस और लीज लाइन एक्सेस दे सके। ठीक है। जो अब हम आगे देखेंगे कि कई तरह के कनेक्शंस होते हैं। अगर आप इंटरनेट कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। वायरलेस यूज़ कर सकते हो, वायर्ड यूज़ कर सकते हो, कि लीज लाइक कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है या बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? लीज लाइन कनेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा और इसमें देखते हैं कि जो कनेक्शन टाइप क्या क्या है। जो आईएसपी होती है वो आपको इंटरनेट कैसे कैसे प्रोवाइड करती है, यानी व्हाट आर द डिफरेंट कनेक्शंस या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कनेक्शंस थ्रू विच इंटरनेट इज़ अवेलेबल टू अस। तो डायल अप कनेक्शन है, आईएसडीएन है, डीएसएल है, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन है, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। डायल अप कनेक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास जो टेलीफोन लाइन होती है, ठीक है, वो हमारे पीसी पे कनेक्ट हो जाती है, और टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारा इंटरनेट आता है हमारे कंप्यूटर में, पीसी में। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमें एक मॉडेम इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ये मॉडेम क्या करता है? जो टेलीफोन लाइन से कनेक्शन आ रहा है, और वो मॉडेम फर्दर हमारे किस में, कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। यानी जो मॉडेम होता है वो किसके बीच में होता है? हमारे कंप्यूटर और जो टेलीफोन लाइन है उनके बीच में होता है। टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारा इंटरनेट आता है हमारे कंप्यूटर में। और मॉडेम का काम क्या होता है? मॉडेम का काम होता है कि ये हमारे जो टेलीफोन लाइन में जो एनालॉग सिग्नल्स आते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है? ये डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक है। सेकंड देखिए आईएसडीएन। देखिए जो आईएसडीएन है वो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। पहले क्या होता था कि पहले हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स होते थे वो एनालॉग टाइप के होते थे। ठीक है। इसको टेक्निकल इतना आई थिंक इतना डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप ये समझिए कि जो पहला हमारे पास जो नेटवर्क्स थे वो एनालॉग तरह के होते थे, एनालॉग नेटवर्क्स कहलाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे जैसे डिजिटल सिग्नल्स आने लगे तो हमारा जो होल नेटवर्क्स है वो किस में कन्वर्ट होने लगा? डिजिटल नेटवर्क्स में कन्वर्ट होने। तो जो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन कौन से सिग्नल लाती थी? एनालॉग। तो एनालॉग को जब हम डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे? मॉडेम। तो वैसे इसमें क्या होता था कि जो हम एनालॉग हैं, सिग्नल्स नहीं आते। अब इसमें एक हमारे पास नेटवर्क नया बना है जिसे हम आईएसडीएन कहते हैं। इसमें क्या होता था? डिजिटल सिग्नल्स आते थे। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स, इसमें कौन से सिग्नल्स आते हैं? डिजिटल सिग्नल्स यूज़ होते थे आईएसडीएन में इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट वी हैव डीएसएल। सबको डीएसएल स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। जो हमारे घर टेलीफोन लाइन आ रही है, या जो भी हमारे घर अलग अलग तरीके से, किसी ने अगर ब्रॉडबैंड है किसी के घर में, तो ब्रॉडबैंड कैसे आया हुआ है? ब्रॉडबैंड एक लाइन के थ्रू आया हुआ है। इस लाइन को हम कहते हैं डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। और आपके घर में क्या होगा कि जिसके घर भी ब्रॉडबैंड लगा, आपको पता होगा कि ये लाइन आई है आपके घर में। आपके घर में एक राउटर लगाया जाता है, और ये राउटर से आपके कंप्यूटर है या मोबाइल है, हर में क्या होता है? इंटरनेट अवेलेबल होता है। तो जो लाइन आ रही है बाहर से आपके राउटर तक, डेट इज़ कॉल्ड एज डीएसएल। आपको दिख गया होगा यहाँ पे मॉडेम है, राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अलग अलग मॉडेम, डीएसएल मॉडेम भी कहते हैं इसको, राउटर भी कहते हैं। आजकल राउटर में ही डीएसएल मॉडेम या मॉडेम यूज़ होता है। ठीक है। केबल टीवी, आपको ये शायद पता नहीं होगा, लेकिन कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे केबल टीवी, जो हमारी केबल आती है
पहले जो केबल आती थी, अब तो सेटअप बॉक्स आ गए हैं। तो जो पहले केबल आती थी उस केबल के थ्रू भी हमारे घर इंटरनेट आता था। कई ऐसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। तो केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू भी हमारे घर इंटरनेट प्रोवाइड करती है कौन, हमारी जो अलग अलग ISP है। इसमें आपको दिख गया होगा इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। एक हमारे पास हमने यहाँ पे नोड बना दिया है और ये आपके घर में आता है। तो आपके घर टीवी सिग्नल्स भी आ रहे हैं और इंटरनेट कनेक्शन। तो एक स्प्लिटर लगाया हुआ है, ये आपको दिख गया होगा स्प्लिटर। स्प्लिटर का मतलब क्या होता है? स्प्लिटर होगा, वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा किसको, इंटरनेट के सिग्नल अलग कर देगा और टीवी सिग्नल के कनेक्शन अलग अलग कर देगा, ठीक है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन जो ब्रॉडबैंड होता है इसके थ्रू, ठीक है। वायरलेस वाईफाई जो हम यूज़ करते हैं, तो ISP इस तरह के कनेक्शन भी डेवलप करती है वाईफाई के थ्रू, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी क्या होता है कि जो हमारे कनेक्शंस होते हैं इंटरनेट के कनेक्शन, वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स में आते हैं। तो हमने देखा कि जो ISP है वो कौन कौन से तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करती है। डायल-अप कनेक्शन है, ISDN है, DSL है, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शंस हैं, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन है और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। डायल-अप आपको समझ में आया कि टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारे घर पे कनेक्शन आ रहा है। फिर आप एक मॉडम यूज़ होगा। मॉडम का मीन क्या होगा कि जो टेलीफोन से एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल सिग्नल आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलाएंगे के लिए हेल्प करेंगे। इंटरनेट उसके थ्रू आएगा, डिजिटल सिग्नल के थ्रू। ISDN मैंने बताया था कि पहले हमारे पास एनालॉग नेटवर्क्स यूज़ होते थे, बट अब कौन से नेटवर्क्स यूज़ होते हैं, डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN ऑल्सो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है, जिसके थ्रू हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। DSL क्या था कि जो आपके घर एक मॉडम लगाया जाता है, एक राउटर लगाया जाता है, तो राउटर तक जो बाहर से वायर आ रही है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, उस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। और ये लाइन कहाँ से आएगी? ये लाइन आएगी दूर से, जो हमारा ISP है, जो हमारे पास जहाँ पे हमने इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रखा है, जो फर्दर किससे और से कनेक्टेड होगा, ठीक है। केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन मैं आपको बताया था, जैसे केबल पहले क्या होता था, केबल आती थी हमारे घर में। तो वैसे कुछ देशों में इवन जो केबल प्रोवाइडर्स हैं, जो केबल सर्विस प्रोवाइडर, वो भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे प्रोवाइड करते हैं कि वो केबल जो हमारे घर आएगी उसमें इंटरनेट आता है, उसमें दोनों सिग्नल्स हैं, टीवी सिग्नल्स भी हैं और इंटरनेट सिग्नल्स भी हैं। तो एक स्प्लिटर लगाया जाएगा। स्प्लिटर क्या करेगा कि जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन है उसको अलग कर देगा और किसको, टीवी सिग्नल्स उसको अलग कर देगा, चैनल्स वगैरह चल रहे हैं उसके सिग्नल्स को अलग कर देगा। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन है, सैटेलाइट के थ्रू हमारा इंटरनेट चलता है। जो हमारे सैटेलाइट्स हमने डेवलप कर रखी हैं, जो हमारे ऑर्बिटल जियो स्टेशनरी इस तरह में मूव करती है। और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का मतलब जो हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं हमारे इंटरनेट, ठीक है। तो डैट इज़ कॉल्ड एज वायरलेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, डैट इज़, अब क्या होता है कि जैसे मैंने इंटरनेट ले रखा है, ठीक है, मेरा सपोज एयरटेल का इंटरनेट चल रहा है, तो मेरे लिए जो ISP होगी, मेरे लिए तो ISP क्या है, एयरटेल है, क्योंकि एयरटेल मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि एयरटेल तो हमारे लिए एक ऐसी ISP है जो लोकल ISP भी कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैं उससे कनेक्टेड हूँ, उसने मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। मोबाइल है जैसे भी लैपटॉप। लेकिन फर्दर क्या होगा कि फर्दर भी ये एयरटेल है, ये किसी और से कनेक्टेड होगा टू प्रोवाइड द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट को प्रोवाइड करवाने के लिए ये भी फर्दर किसी और से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास कई तरह की हायरार्की होती है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह की ISP काम करती है, जो एक दूसरे को इंटरनेट प्रोवाइड करती है और फाइनली कहाँ तक पहुँचाने के लिए, यूज़र तक पहुँचाने के लिए, जो इंटरनेट का यूज़र है। तो इसमें हमारे पास अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 लेवल पे काम करते हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3, यानी 3 हायरार्की है। Tier 3 कौन सी हुई, जो क्या कर रही है कि
हमें यूज़र जो हम जैसे यूज़र इंटरनेट यूज़ करें उसको इंटरनेट प्रोवाइड करिए, टीयर 3 कहलाती है ये, ठीक है। तो डैट इज़ कॉल्ड एज टीयर 3। तो जो टीयर 3 है वो यूज़र से कनेक्टेड होती है। जो टीयर 3 है वो फर्दर इंटरनेट कहाँ से लाती है, टीयर 2 से, और टीयर 2 कहाँ से लाती है, टीयर 1 से, ठीक है। तो टीयर 3 हमसे पैसे ले रही है, भाई हम इंटरनेट का यूज़ करें तो हमसे लिए। टीयर 3 फिर किसको पैसे देगी, टीयर 2 को, क्योंकि वो इससे इंटरनेट ले रही है। और टीयर 2 फाइनली किसको पैसे दे रही है, टीयर 1 को, जो इंटरनेट जनरेट कर रही है, जो इंटरनेट के लिए जिसने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटरनेट सर्वर से ला रही है या जैसे भी है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दे रखी है, जिसने वायर्स अपने डिप्लॉय कर रखी है अलग अलग जगह, ताकि वो अलग अलग जगह तक इंटरनेट को प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास ये 3 हायरार्की है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, और जो हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हो कौन है, टीयर 3, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो इंटरनेट आ रहा है वो अलग अलग आईएसपी से आता है। ऐसा नहीं कि एक ही आईएसपी काम कर रही है, बहुत सारी आईएसपी काम करती है, जो एंड यूज़र है, जो हम हैं, उन यूज़र तक इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आई थिंक आईएसपी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने बताया था कि आईएसपी क्या होती है, आईएसपी कौन है, ये किस किस तरह से इंटरनेट को प्रोवाइड करती है, कौन कौन से कनेक्शन के थ्रू, और ये कितने लेवल पे काम करती है, कौन कौन सी आईएसपी इसमें है।